लिखो टू डिराइव दिस फार्मूला या टू डिराइव न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन we consider a function fx of degree n as f of x is equal to a naught plus a1 x minus a minus nh plus a2 x minus a minus nh plus h x minus a minus nh x minus a minus nh plus h plus a3 x minus a minus nh x minus a minus nh plus h x minus a minus nh plus 2h and so on an x minus a minus nh x minus a minus nh plus h and dash dash x minus a minus nh plus 2h and so on x minus a minus h. This is equation number 1. ठीक है, एक एक यहाँ पे कम होता जाएगा, इसलिए यहाँ पे x माइनस ए माइनस एच आ जाएगा। तो इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए, चूंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो a नॉट a1 a2 a3 से लेकर के an तक है, इसका मतलब कोफिशिएंट कितने हैं? कोफिशिएंट कितने हैं? n+1 है ना। और आपको पता है कि n डिग्री का पॉलिनोमियल के लिए कितनी कोफिशिएंट की आवश्यकता पड़ती है? n+1। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है, वहां पे जो फंक्शन लिखे हो तुम लोग ना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि अब ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा? यहां से n डिग्री का। n+1 तो हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कितने कोफिशिएंट चाहिए? 3, क्यूबिक के लिए 4। तो ये n+1 है, तो कितने डिग्री के पॉलिनोमियल? n डिग्री का। तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब यहां पे वेयर a नॉट a1 a2 a3 लिखते रहो साथ में, an आर constants which is to be determined। a नॉट a1 a2 an जो है ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, ओके। पुटिंग x इज इक्वल टू, जरा देखो यहां पे, अगर मैं x के जगह पे a प्लस एन एच पुट कर दूं तो ये टर्म गायब, और x माइनस ए माइनस एन एच हर जगह है आगे, तो आगे के सारे टर्म क्या होंगे? 0, और हमें a नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? x इज इक्वल टू ए प्लस एन एच। अगले वाले में चलो, इसके जगह पे क्या पुट करेंगे?
x की जगह पे देखो a निगेटिव, ये निगेटिव, तो a प्लस एन एच, और इसको कैंसिल करने के लिए माइनस, तो माइनस एच, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस एन एच माइनस एच। अगला क्या होगा, a प्लस एन एच माइनस 2h, तो a प्लस एन एच माइनस 2h एंड सो ऑन। लास्ट में क्या रखोगे x की जगह पे, a प्लस एच। देन चलो, तो सबसे पहले हम x की जगह पे पुट करते हैं a प्लस एन एच, तो हमें मिलेगा a नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एन एच। ठीक है बात। अब आप यहां पे पुट करो x की जगह पे a प्लस एन एच माइनस एच, तो यहां पे मैं लिखता हूं ये हो जाएगा f ऑफ a प्लस एन एच माइनस एच, माइनस ए नॉट की वैल्यू माइनस एफ ऑफ a प्लस एन एच। ओके, और आगे के सम टर्म दिस इज इक्वल टू क्या, एक मिनट, यहां पे क्या मिल जाएगा, प्लस दिस इज इक्वल टू a1, और x की जगह पे क्या रखना था, a प्लस एन एच माइनस एच, तो कितना बचेगा, माइनस ऑफ a1h। सही है, चेक कर लो जरा। अब आप यहां पे देखो, यहां से मैं a1 की वैल्यू लिख सकता हूं, a1 इज इक्वल टू 1/h, दिस इज पॉजिटिव, तो ये हो गया f ऑफ a प्लस एन एच माइनस f ऑफ a प्लस एन एच माइनस h। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला है, फार्मूला ये बताओ, डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ x माइनस h। या अगर मैं ये पूछूं तो क्या हो जाएगा, माइनस, सही है, तो ये इसके जगह पे क्या लिखे, a प्लस एन एच, तो ये हो गया a1 की वैल्यू यहां से मिल गया 1/h डेल्टा f ऑफ a प्लस एन एच, दिस इज a1। क्या ऐसे ही हम a2 फाइंड कर सकते हैं, जब आप a2 फाइंड करोगे तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/h स्क्वायर डेल्टा स्क्वायर f ऑफ a प्लस एन एच। ठीक है, इतना ही आया है। जब आप a3 फाइंड करोगे तो क्या आएगा, 1/h क्यूब डेल्टा क्यूब f ऑफ a प्लस एन एच। और जब आप an फाइंड करोगे तो an के केस में 1/h टू द पावर n डेल्टा f ऑफ a प्लस एन एच, डेल्टा पावर n, ये आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग the value of a naught, a1, a2, an in 1, we get क्या मिल जाएगा, f of x is equal to f of a plus nh plus 1/h x minus a minus nh backward difference operator of f of a plus nh, okay, plus 1/h square x minus a minus nh और फिर x माइनस a माइनस एन एच प्लस h, सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ f ऑफ a प्लस एन एच, और लास्ट में क्या हो जाएगा,
लास्ट में हो जाएगा आपका 1/h के पावर n x माइनस ए माइनस एच, x माइनस ए माइनस एच, सॉरी x माइनस ए माइनस एन एच, x माइनस ए माइनस एन एच प्लस एच, x माइनस ए माइनस एन एच प्लस 2h, और ये मिल जाए, ये n वाला मैं लिख रहा था ना, ठीक है। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, x माइनस ए माइनस एच एंड डेल्टा टू द पावर n f ऑफ a प्लस एन एच, और ये हमारा h के पावर n। कोई दिक्कत? तो दिस इज योर न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हो गया? मिटाएं? नीचे लिख लेना विच इज न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। एक लाइन में प्रूफ भी करवाएं, जरूरत है? ठीक है, पहले एक और कर लेते हैं। पुट व्हाट यहां से x की वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यही आएगा क्या? अब ये वैल्यू पुट करो यहां पे, तो इसका शकल सूरत बदल जाएगा। कैसे? x के जगह पे रखेंगे हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच, तो ऐसे ही रहेगा। वेरी गुड, ठीक। प्लस ये देखो जरा यहां पे x की जगह पे रखेंगे a प्लस एन एच प्लस यू एच, तो x a प्लस एन एच यहां से कैंसिल, और यू एच तो यस से एच कैंसिल, तो सिर्फ बचा क्या? u। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं u बाई फैक्टोरियल 1 दिस f ऑफ a प्लस एन एच। अगले में क्या मिलेगा? u प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर f ऑफ a प्लस एन एच, एंड सो ऑन u प्लस 1 u प्लस 2, और लास्ट में यहाँ पे 1 है तो ये 2 है, तो ये हो जाएगा u प्लस n माइनस 1
डेल्टा टू दी पावर एन एफ ऑफ ए प्लस एन एच बाई फैक्टोरियल एन। हो गया प्रूफ। तो ये अदर फॉर्म ऑफ न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब एक लाइन में इसका प्रूफ देखें आप लोग, उसे अल्टरनेटिंग प्रूफ कहते हैं। नया ओके। तो अल्टरनेटिंग प्रूफ कैसे करेंगे जरा इधर देखो। एफ ऑफ ए प्लस एन एच प्लस यू एच, इट कैन बी रिटेन एज ई टू द पावर यू एफ ऑफ ए प्लस एन एच, लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ई को लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा बैकवर्ड, सॉरी रुक जाओ, एक रिलेशन होता है ई इनवर्स और बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में, क्या यही होता है? ओके। तो यहां से हमको ये बता दो ई इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस दिस, तो e टू दी पावर माइनस यू की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस दिस पावर माइनस यू। ओके, अच्छा 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 अच्छा, u की वैल्यू आ जाएगी ये, अच्छा अब सही है, ठीक है। ओके, तो e के पावर u के जगह पे रख दो 1 माइनस दिस टू पावर माइनस यू एंड एफ ऑफ ए प्लस एन एच, हो गया। बाइनॉमियल एक्सपेंशन करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस यू दिस प्लस यू यू एंड यू, ठीक, अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड दिस एंड सो ऑन, और लास्ट में एफ ऑफ ए प्लस एन एच। तो पहला टर्म क्या आया, एफ ऑफ ए प्लस एन एच, दूसरा u अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ ऑफ ए प्लस एन एच, तीसरा u प्लस 1 u प्लस 2 बाई फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एन एच, और लास्ट u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n डेल्टा टू दी पावर n एफ ऑफ ए प्लस एन एच। कोई समस्या? तो हालांकि एक लाइन में नहीं हुआ है, बट उससे तो आसानी है। अगर 2 नंबर में प्रूफ करने के लिए आ जाए तो क्या करोगे, ये प्रूफ करोगे कि वो वाला करोगे? अगर 2 नंबर का आएगा तो 2 नंबर वाला लायक, 2 नंबर के लायक प्रूफ लिखोगे। तो दिस इज अल्टरनेटिंग प्रूफ ऑफ न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। शुरू में तुम पढ़ी नहीं हो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो एक बार नोट्स ले लो, इन लोगों का देख लो। सारा क्वेश्चन लगा लिए? तुम लोग पढ़ते नहीं हो घर पे।
क्वेश्चन लिखो एक जरा, गिवन दैट, लिख लिए ये, जल्दी करो। किताब है सबके पास? तुम्हारे पास क्यों नहीं है? घर पे है तो सुनो सिर्फ। एग्जाम्पल 1 मैंने आपको कहा था सॉल्व करने के लिए, शायद आप सॉल्व किए होंगे, किए हो? एग्जाम्पल 1, पहले ध्यान से पढ़ो, देखो जरा, उसमें मैं बोल रहा हूं, फाइंड आउट द प्रीमियम फॉर पॉलिसीज मैच्योरिंग एट द एज ऑफ 46 ईयर्स फ्रॉम द डेटा गिवन इन द टेबल बिलो। मतलब 45 के करेस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू दी हुई है 2.871, 50 के करेस्पॉन्डिंग 2.404 एंड 55 के करेस्पॉन्डिंग वैल्यू दी हुई है। ठीक है, वैल्यू किस पे पूछ रही है? 46 पे। तो 46 जो है वो 45 और 50 के बीच में लाई करेगा, और ये 46 पहले ही आ जा रहा है, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला, या न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अगर यही वैल्यू ये पूछता कि 63 पे वैल्यू बताइए, तो क्या यूज करते? बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अगर यही वैल्यू पूछता कि 56 पे बताइए तो बैकवर्ड, और अगर पूछता 52 पे तो फॉरवर्ड। इतना समझ में आ रहा है? फार्मूले आपके पास हैं, सारी वैल्यूज को आप पुट करोगे, आप इजीली फाइंड कर सकते हो। जरा देखो एग्जांपल, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल 2 जरा देखो, वर्क्स आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑब्टेन्ड मार्क्स बिटवीन 40 एंड 45। तो हमें यह पता लगाना है कि 40 और 45 के बीच में कितने नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो पहला तो देखो 30 से 40 कितने स्टूडेंट हैं? 30 से 40 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 31। 40 से 50 42, 50 से 60 51 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका हम क्या करते हैं? कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाया जाता है ये। ठीक है, तो वो फाइंड करने का तरीका ये होता है कि जो 31 है ना, वो 31 ही रहेगा, और 31 में उसके बाद वाला जब ऐड करोगे तो कितना आएगा? 31 प्लस 42 73, और फिर 73 में 51 ऐड करोगे तो ये हमारी जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो मिल जाएगी। इसका मतलब कि अब देखो 40 मार्क्स एबव 30 बट लेस देन, तो ये 40 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट आ जाएंगे? 31। 50 73, 60 124, 70 159। तो हमारे पास आर्गुमेंट मिल गया, फंक्शन की वैल्यू मिल गई, आप डिफरेंस टेबल तैयार कर सकते हो। वैल्यू पूछा है किस पे? 45 पे। 40 to 45 पूछ रहा है, तो 45 पे आपको कैलकुलेट करना होगा। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो फार्मूले में सारी वैल्यूज को आपको पुट करना है, और लास्ट में देखो एफ ऑफ 45 की वैल्यू कितनी आई है? 47.868 ऑन सिंप्लीफिकेशन। एग्जाम में जब आप आंसर लिखेंगे तो उसके आगे अप्रॉक्सीमेट लिखना जरूरी होगा, क्योंकि इन सारे मेथड से हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही फाइंड करते हैं। Hence the number of student with marks less than 45 is 47.868, that is 48. ठीक है, but the number of student will marks less than 40 is 31. ठीक है, मतलब 31 40 से कम कितने पाए हैं? तो 31, और हमें पता लगाना है कितने, किसके और किसके बीच में?
40 to 45, तो 45 पे मैंने फाइंड कर लिया, और 40 से कम कितने हैं ये मैंने फाइंड कर लिया। फिर क्या करेंगे, 45 में से उतना घटा देंगे, हमें मिल जाएगा जितने बच्चे होंगे। तो ये आपका 17 आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल 3 जरा देखो। देखो समझ में आ रहा है क्या? The population of a town during past 6 census is given in the table below। ठीक है, तो हमें 1946 और 1948 के बीच में फाइंड करना है, यानी कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1946 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी और 1948 पे वैल्यू क्या होगी। तो 1946 के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज करोगे, बैकवर्ड, और 1948 के लिए देखो यूज हुआ है कि नहीं बैकवर्ड, क्या यूज किया है। कोई दिक्कत नहीं है, आप बैकवर्ड यूज करिएगा, आंसर देखना सेम आएगा, नहीं तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो सब इधर उधर हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा किया हुआ है, बट मुझे किसी और स्टैंडर्ड बुक में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो मैंने बताया है उस पर ही आप कैलकुलेट करना। ठीक है, एग्जाम्पल 4 मैंने करा दिया था, शायद कराया था। एग्जाम्पल 5 जरा देखो तो। एग्जाम्पल 5 में क्या पूछ रहा है कि 1905 कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, फॉरवर्ड, वेरी गुड। एग्जाम्पल 6 भी ऐसे ही कर सकते हो, एग्जाम्पल 7 भी कर सकते हो। एग्जाम्पल 7 जरा देखो। एग्जाम्पल 7 मैं आपको बता दूं, कठिन लग रहा है। देखो जरा एग्जाम्पल 7। ओके, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको बता दूं, फार्मूले का डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जा सकता है, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको डेरिवेशन कराया गया है। बीटेक वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ ट्रिपल एम में भी पढ़ाया हूँ, एमएससी में भी है ये, तो एमएससी वालों को प्रूफ तो पढ़ाना ही पड़ता है, लेकिन बीटेक वाले क्या होते हैं, वो अप्लाई करते हैं केवल, तो उन्हें सिर्फ फार्मूला दे दो और फिर वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। और आप लोगों में प्रूफ भी पूछता है, इसलिए प्रूफ बताना ज़रूरी है। ठीक है, थ्योरेटिकल चीज़ें। अच्छा, इसके पहले और क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। ऐसे और भी जो क्वेश्चंस हैं ना, इन्हें आप एक बार कोशिश करना फाइंड करने के लिए, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बैठ करके आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर, अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, 1 मिनट ज़रा तुम लोग आ जाओ। एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है, फाइंड द फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल विच टेक्स वैल्यू एज गिवन इन द टेबल। हमें एक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, और हमें x की वैल्यू दिया हुआ है और fx की वैल्यू दिया हुआ है। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 3,
1 है तो 6, 2 है तो 12, 11 और 3 है तो 18 और 4 है तो 27। ये वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि आप क्या करिए, एक पॉलिनोमियल बनाइए, ठीक है। अब मैं दोनों चीजें आपको बताता हूं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों से कैसे पॉलिनोमियल बनेगा। इधर देखो, आप एक काम करो, ये x हो गया और ये fx हो गया। कितने आर्गुमेंट हैं? 5। तो 5 आर्गुमेंट के करेस्पॉन्डिंग 5 एंट्री दी हुई है, तो पॉलिनोमियल कितने डिग्री का बनेगा? 4। और 4 डिग्री का अगर पॉलिनोमियल बनेगा तो फोर्थ डिफरेंस क्या होगा? फोर्थ डिफरेंस कांस्टेंट। तो हमें ये फाइंड करना है। ओके, x is 0, 1, 2, 3 and 4. This is 3, 6, 11, 18 and 27. What is this? Delta fx. बाद वाले में से पहले को घटा दो, या इसमें जोड़ लो। 11 और 7 18, 9, तो ये 9 हो गया, ठीक। इधर आओ, 3 में 2 जोड़ो तो 2 5 हो गया। बधाई हो, 0, ठीक। अब क्या करेंगे? अब हमें बता दो फार्मूला, फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है बताओ। क्या लिखा है यहां पे? f(0) प्लस u u की जगह पे x कर लो। तो x फार्मूला तुम लोग याद करो, एग्जाम हमें नहीं देना है, क्यों? और हमें देना हो तो बताओ। हाँ, u में करोगी तो, चूंकि तब यहां पे u लिखना होगा, x की जगह पे u लिखना होगा। फंक्शन तो x में ही आएगा ना। अब देखो f(0) की वैल्यू कितनी है? f(0) की वैल्यू 3, तो दिस इज 3 प्लस x और डेल्टा f(0) की वैल्यू हम इसे ही तो सेलेक्ट करते हैं, तो डेल्टा f(0) इज 3, तो दिस इज 3x एंड दिस इज 2, तो प्लस 2x स्क्वायर। ऐसे करो, 2 से 2 कैंसिल, 2 से जब हम यहां पे इसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस एक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि fx की वैल्यू क्या आ गई? x स्क्वायर प्लस 2x, दिस इज योर आंसर। अब बताओ, एक काम करो, इसकी वैल्यू जरा बता दो हमें। अभी जो मैंने बैकवर्ड फार्मूला यूज किया है, जरा वो बताओ मुझे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? रुक जाओ, f(x) इज इक्वल टू f(0) नहीं आएगा, अब f(4) आएगा। f(a) प्लस NH होता है ना, तो a प्लस NH इज दिस 4, तो f(4) हो गया। फिर प्लस u की जगह पे x और फिर डेल्टा f(4), फिर x और फिर x प्लस 1 इंटू डेल्टा स्क्वायर f(4). तो f(4) की वैल्यू अलग अलग आएगा क्या? 27 और प्लस x, इसकी वैल्यू 9, तो ये हो गया 9x और इसकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस x इंटू नीचे फैक्टोरियल 2 भी होता है तो उससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका x स्क्वायर प्लस 10x प्लस
27, एक मिनट, ये तो डिफरेंट आ रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 4, डेल्टा एफ ऑफ 4 एंड डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ 2। अच्छा, दोनों से अलग क्यों आ रहा है ये सोचना होगा थोड़ा। कैलकुलेशन तो सही है सब, क्यों सतबीर? चेक करो जरा, सही तो है। x की जगह पे 0 रखेंगे तो वैल्यू 27। ओह माय गॉड। x की जगह पे 0 रखेंगे तो 3 आएगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो 6 आएगा, x की जगह पे 2 रखेंगे तो 11 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 4 8 और 3 11 आ रहा है। वहाँ पे जब चलेंगे तो वहाँ पे सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है, x की जगह पे 0, तो कहीं कुछ समस्या लग रही है। x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 27। बुक में तो यही किया हुआ है, मैं ये बस सोच रहा था कि बैकवर्ड से भी क्या सेम पॉलिनोमियल आ जाएगा, मैं ये सोच रहा था। है? गलती तो कहीं नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे पता चला कि गलती कहाँ हुई है। लेकिन गलती तो फिर बैकवर्ड जब हम बनाएंगे तो यही तो बनेगा, पूरा टेबल तो सेम रहेगा बैकवर्ड के केस में। तो 6 में से 3 तब भी घटाते हैं तो ये तो सही ही है। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 27। मैं बस ये सोच रहा था कि चलो ठीक है, मैं एक बार सोचता हूँ इसको कि क्या हम, हालांकि न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला दोनों से हम एफ ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हैं, बट प्रश्न ये है कि क्या एक ही डेटा से न्यूटन बैकवर्ड और फॉरवर्ड से दोनों से पॉलिनोमियल जो बनेगा वो इक्वल आएगा? तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं आ रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 4 एंड एफ ऑफ 4 इज 27, डेल्टा एफ ऑफ 4 इज 9 एंड दिस इज 2, तो यहाँ से तो आ ही नहीं रहा है। चलो ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ इसे जरा, बाकी इसमें कोई दिक्कत? ओके, तो ऐसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 12 जरा देखो। यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो मैं अभी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखो। क्वेश्चन नंबर 12 मिला? क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड आउट ए सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल विच पासेस थ्रू सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल कह रहा है। तो कितने कोफिशिएंट होने चाहिए, आर्गुमेंट कितने होने चाहिए? 3। अच्छा, तो यहां पे तो 0 1 2 3 4 आर्गुमेंट के करस्पॉन्डिंग 4 दिया हुआ है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, तो 4 के करस्पॉन्डिंग हम 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने का ये मतलब नहीं है ना कि 0 हो जाए, अगर 0 ही हो जाएगा तो थर्ड वाला 0 हो जाएगा। ठीक है, जब वो 0 हो जाएगा तो क्यूबिक वाला बनेगा ही नहीं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे ही बन जाएगा। तो वही देखो यहाँ पे हुआ, टेबल में थर्ड वाला 0 आया हुआ है। बाकी आपको क्या करना है, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला यूज कर देना है। एग्जाम्पल नंबर 11 जरा देखो। एग्जाम्पल नंबर 11 पूछ रहा है वैल्यू एफ ऑफ 7.5, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, हमें वैल्यू पूछ रहा है, इधर देखो समझ लो एक बार, एफ ऑफ 7.5 की वैल्यू पूछ रहा है, और इसे हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एन एच
प्लस UH, H की वैल्यू बताओ कितना है, 1 है ना। तो अब देखो इसको ऐसे कंपेयर कर लो, 7.5 इज इक्वल टू A, और A की वैल्यू कितनी है 1, प्लस NH, और N की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया हमारा 1 + 8 प्लस UH, तो ये हो गया U। तो 7.5 - 9 बाई, बस यही U की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे, यही तो हुआ, ठीक है ना। 7.5 तो ये आ जाएगा -0.5, तो U की वैल्यू मिल जाएगी 0.5। तो फार्मूले में U की वैल्यू आपको ये पुट करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर खरीद लो, उसी का यूज करना है, एग्जाम में वैसे करोगे तो हो ही नहीं पाएगा, और सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा, बाकी और कोई कैलकुलेटर नहीं, मोबाइल फोन तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और ऐसे ही आप कितना माइनस आएगा, मैं भूल गया हूं लिखना। और कोई दिक्कत तो और भी ये देख लेना, सॉल्व कर लेना। तो ये चैप्टर जो है आपका खत्म हो गया। देखो जितनी भी चैप्टर्स हैं ये ख़त्म करने के बाद से मैं शुरू से एक बार रिवाइज कराऊंगा कि जो जो चीज़ें छूटी होंगी सब कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस। तो अभी जितना कहा जा रहा है उतना करो। कल माइनस ये 9 है, 9 नहीं 8 है, सॉरी 9 है, तो किताब में गलत होगा फिर, ठीक है ना, किताब में गलत होगा, फिर चेक कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल। अच्छा रुको मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, समझ में आ गई बात। देखो A + NH जो है ये क्या है एक्चुअल में, जो हमारे पास आर्गुमेंट है, इसको क्लोज करना जरा।